एक करकंडू नाम का महाप्रतापी पुण्यात्मा उसी भव से मोक्ष पद को प्राप्त करने वाला करकंडू नाम का एक राजा हुआ था। उसका जब जन्म हुआ था तो उसके जन्म होते ही उसके हाथ पर एक दाद खुजली का एक निशान था। वह बड़ा हुआ, प्रतापी राजा बना था। उसने एक दिगंबर मुनराज से पूछा कि मेरे जन्म लेते ही मेरे शरीर पर ये हाथ में और पैर पर ये दाग के क्या निशान क्यों हैं? तो मुनराज ने बतलाया कि जब तुम ग्वाला की पर्याय में थे उस समय रात्रि के समय तुम उपवन में गए और वहाँ पर एक उपवन में एक सरोवर था। उस सरोवर में एक बहुत सुंदर फूल खिला हुआ था। तो तुमने जाकर के उस फूल को तोड़ लिया और तोड़ने के पश्चात क्योंकि उस सरोवर का जो रक्षक था वो नाग कुमार देव था और उस नाग कुमार देव के कारण किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ से वो फूल को लेके आ सके। क्योंकि तुम पुण्यात्मा थे और पुण्यात्मा होने के कारण से वह तुमने उस फूल को ले लिया और फूल लेकर के जब तुम आ रहे थे वो नाग कुमार जो देव तुमको रास्ते में मिला और उसने कहा कि देखो तुमने ये फूल ले लिया, किसी की अभी तक इस प्रकार की हिम्मत नहीं हुई कि उस फूल को लेने के लिए, लेकिन अब तुमने फूल ले लिए तो इसका एक काम करना कि इस फूल को उनको समर्पित करना कि जिसके चरणों में 3 लोक के मनुष्य झुकते हो, जो सबसे उच्च मनुष्य हो। तो वह जो ग्वाला था वह ग्वाला फूल लेकर के आया। उसने सोचा कि भाई सबसे बड़ा तो मेरा सेठ ही है जिसके अंडर में मैं रहता हूँ, काम करता हूँ, क्यों ना मैं इससे उनकी पूजा करूँ। तो उन्होंने उस फूल को लेकर के सेठ की पूजा करना चाहा। तो सेठ ने पूछा भाई तुम मेरी पूजा क्यों करना चाहता है? उसने कहानी बताई। उन्होंने देव ने मुझसे ऐसा बोला है, यदि मैं पूजा नहीं करूँगा तो मैं तुमको मार दूँगा, तो इसीलिए मैं तुम्हारी पूजा। तो सेठ ने कहा कि मेरी पूजा करने से क्या है? अरे वो तो अपना जो नगर का राजा है उसके सामने तो सभी झुकते हैं, चलो अपन उनकी पूजा करते हैं इस फूल से। वह राजा के पास गया, राजा को भी कारण बतलाया। राजा ने कहा अरे मेरी से क्या होगा? अरे अपन इससे फूल से तो 3 लोग के नाथ की पूजा करें, क्योंकि उनके सामने 3 लोग के मनुष्य उनके चरणों में झुकते हैं। ऐसा करके वह राजा सहित सेठ सहित उसने जिनेंद्र भगवान की उस फूल से पूजा की थी। लेकिन पूजा जब उसने की उस समय चूँकि वो फूल जो लेकर के आया था और उसके फूल लाने से उसके जो हाथ पैर गंदे हो गए थे, लेकिन उसने उस समय मैं डर के मारे, क्योंकि यदि मैं पूजा नहीं करूँगा तो नाग कुमार देव मुझे मार देगा। इस कारण से तुमने क्या किया कि गंदे हाथ पैरों से क्या किया, जिनेंद्र भगवान की पूजा की थी। इस कारण से तुम्हारे हाथ पैर में खाज का ये चिन्ह है। इसीलिए कभी भी जब भी मंदिर में जाओ, शास्त्र को पढ़ो, गुरु के पास जाओ, हमेशा अपने हाथ और पैरों को स्वच्छ करके धो करके ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए।